Hello, good morning to one and all. Present in my lecture, I, Captain Dr. Vinod Kumar Berwa, Associate NCC Officer and Associate Professor of English, here will take a class on social ability and social skills. Before to start this class, I would like to give a little description about what is social skill, what is social ability. सामाजिक कौशल व्यवहार के घटक होते हैं और उन्हें व्यक्ति को विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में सीखने, समझने और अनुकूल करने में मदद करते हैं। कुल मिलाकर सामाजिक कौशल वे क्षमताएं हैं जिन्हें सीखा जा सकता है और दूसरों के साथ मिलकर वृहद स्तर पर समुदाय या समाज में संतोषजनक संबंध बनाए रखने में या बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। If you feel like you are the awkward person at social event or you struggle to enter into conversation because you are shy, it can impact your social life and your career. However, you can start improving your skills, social skills, by following some sort of strategies which I will give you in this lecture. The strategies which make or to say which can create conversation which can create confidence in your conversation. हम हमारे दिन प्रतिदिन सामाजिक परिस्थितियों की एक जो श्रृंखला का सामना करने के लिए मजबूर होते हैं, जिसमें हमें अनेक लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए या करनी पड़ती है। इन परिस्थितियों में, इन स्थितियों में प्रत्येक को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए लोगों को और लोगों के लिए सामाजिक कौशल के रूप में जाना जाना बहुत ज़रूरी है। अब ये क्षमताएं हमें दूसरों से संबंधित होने और दूसरों के साथ हमारी बातचीत होने की परिस्थिति में संघर्षों को हल करने की अनुमति प्रदान करते हैं। इसके अलावा वहाँ विभिन्न प्रकार के सामाजिक कौशल उन्हें जटिलता के अनुसार डिवाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य ये सब हम अलग अलग करते हैं। अब ये सामाजिक कौशल होता क्या है? फिलहाल मनोविज्ञान की दुनिया में विशिष्ट रूप से एक समान सहमति इस बात पर नहीं बन पाई है कि सामाजिक कौशल है क्या। सामाजिक कौशलता की अवधारणा को समान रूप से कोशिश की है परिभाषित करने की। हालांकि अगर हम इसकी विशेषताएं और इसके कार्य दोनों को ध्यान में रखते हैं तो हम सामाजिक कौशल को एक ऐसी रणनीति या व्यवहार या कह सकते हैं कि युद्ध का अभ्यास के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जो लोग स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, नेचुरल सीखते हैं और जो लोग बातचीत की स्थितियों में विभिन्न प्रकार के बॉडी लैंग्वेजेस को यूज करते हैं और विभिन्न प्रकार की बातचीतों का डायमेंशंस तैयार करके उनको अपने अकॉर्डिंग यूज करने का प्रयास करते हैं, वो एक सफल तरीके से सामाजिक स्थिति को हल करने के उद्देश्य यह एक उचित और कहेंगे कि जन्मजात कौशल की श्रेणी में नहीं लेंगे, क्योंकि ये उसके द्वारा सेल्फ डेवलप्ड एंड सेल्फ मोटिवेटेड तरीका है। हमारे जीवन में सहज रूप से सीखे जाने के लिए सामाजिक कौशल की विभिन्न तकनीकों का उपयोगों का विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के माध्यम से हम इनको यूज करते हैं, जो कि बहुत संवेदनशील होती है। हमें अपनी भावनाएं और उन्हें अभिव्यक्त करने की अनुमति है, इसमें कोई शक नहीं है। एक पर्याप्त और संतोषजनक तरीके से हम अपने आप को एक्सप्लेन करें, एक्सप्रेस करें, ये सारी चीज़ें एक तरफ है। नो डाउट ये हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ देता है, बहुत सारी उसके अनुरूप जीने का तरीका हमें प्रदान करता है। हम हमारे अनुकूल, सकारात्मक और पारस्परिक संबंधों का आनंद लेते हैं।
हम अपने आप को एक बेहतर महसूस करने का प्रयास करते हैं और हमारे सामाजिक जीवन में हमारे लक्ष्यों की उपलब्धि और सुविधाएं, कौशल जानवरों की दुनिया से देखे और सीखे जा सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम उनसे कई गुना बेहतर होते हैं। प्रकृति में हमें समान जानवरों की प्रजाति और सदस्यों के बीच कौशल संचार और संबंधों का निरीक्षण कर सकते हैं। इन क्षमताओं में हम निश्चित रूप से जो डिफरेंस कर सकते हैं कि जानवरों की अपनी स्किल्स होती हैं, ह्यूमन बीइंग की अपनी स्किल्स होती हैं, ये निश्चित रूप से सामाजिक कौशल के रूप में हम इनको जानते हैं। अंत में सामाजिक कौशल की विशेषताओं की जो एक श्रृंखला है जो कि मनुष्य को अदर से और अलग जानवरों से एक अलग डायरेक्शन में लेके जाती है, यही आप सामाजिक कौशल मान लीजिएगा। अब इसके लिए आवश्यक है कि हमें बहुत अच्छे मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वस्थ रूप से इसका आनंद लेना चाहिए, तब तो हम उसका यूज कर पाएंगे और सामाजिक कौशल को डिफाइन कर पाएंगे, अदरवाइज इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट वन। देखिए, सामाजिक जो एक कौशलता है, ये सामाजिक कौशलता का मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज़ों को लेकर के उनके ऊपर वन टू अनदर, अनदर टू वन, मैं आपके लिए, आप मेरे लिए, और एक जॉइंट वेंचर। आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से सामाजिक कौशलता को यहाँ पर दिखाने के प्रयास किया गया है। इस पिक्चर में देखिएगा कि एक जो व्यक्ति है वो अपना विचार को एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन दूसरा है दूसरे तरीके से, तीसरा तीसरे तरीके से, चौथा चौथे तरीके। लेकिन ओवरऑल अगर आप उद्देश्य की तरफ देखेंगे तो इन सब का मिल करके ये एक दूसरे के पास में जा करके यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, जो कि अपने आप में दैट इज़ द वंडरफुल टास्क। यही सोशल स्किल्स। अब सोशल स्किल्स को अलग अलग तरीके से बच्चों के हिसाब से अलग से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हमारे हिसाब से अलग किया जा सकता है। ये व्यवहार, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनका एक स्पेसिफाइड पैटर्न नहीं है, कुछ अलग हैं, कुछ अपने अकॉर्डिंग हम मापदंड समायोजित कर सकते हैं, उनको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक अपने लेवल पर हो सकती है। तो सोशल स्किल्स, नो डाउट इट्स ए वंडरफुल प्लेटफॉर्म, जहाँ पर कि सोशल स्किल्स में के माध्यम से हम एक सामाजिक कौशल के माध्यम से हम एक सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार कर सकते हैं, अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं, अपने आप को अलग कर सकते हैं। बीइंग ए कैडेट और बीइंग ए डिसिप्लिन्ड कम्युनिटी, हम अपने आप को एक सोशल और से कि सोसाइटी के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि सोशल जो स्किल्स हैं, इनके क्या प्रकार हैं, इनके प्रकार किस तरीके के हो सकते हैं। तो इसका उपयोग अगर हम सोचें तो अलग अलग मापदंडों के तरीके से हम सामाजिक कौशल को समूहीकृत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम इनका शास्त्रीय वर्गीकरण के अकॉर्डिंग अगर चिपके रहेंगे तो आपको एक चश्मा लगा करके देखने की ज़रूरत पड़ेगी। और हम अगर उस चश्मे के अकॉर्डिंग देखा तो इसका मतलब है कि हम अपनी उस परिधि, उस सीमा से बाहर निकल करके नहीं आ पाए। हमें उस सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें एक नेचुरल वे में चीज़ों को मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा, उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो सीधे शब्दों में अगर हम कहें कि सामाजिक कौशल क्या है, सामाजिक कौशल एक मुखरता और समानुभूति है जो बाकी कौशल्स को कंडीशन करने की क्षमता से अलग है। अब ये सामाजिक कौशल का बुनियादी उसूल क्या है, उसके लिए हमको सबसे पहले इन चीज़ों को अधीनग्रस्त होने वाले संतोषजनक और कह सकते हैं कि संचार में उत्पन्न एक वे को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो अब हमको संचार को उत्पन्न कैसे करना है, उसको कंटिन्यू कैसे करना है, बनाए कैसे रखना है, तो उसके लिए एक निश्चित रूप से आपको बात करनी पड़ेगी, जनता के साथ में बात रखनी पड़ेगी, एक बहुत अच्छे आपको श्रोता बनना पड़ेगा, बहुत सारे प्रश्नों को आपको जवाब देना पड़ेगा, बहुत सारे प्रश्नों का आपको उत्तर अलग तरीके से देना पड़ेगा, आपको एक तरीके से अपना यूँ कहेगा कि अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या है। आप निश्चित रूप से अपनी कमी को सुनने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, और साथ में दूसरों का सम्मान करना चाहिए कि आप उनके तरीक़ों को, उनके जो अच्छाई हैं उनको निश्चित रूप से उनकी तारीफ़ करें और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से
आप चीज़ों को आगे बढ़ाएं। ये सब बुनियादी सामाजिक कौशल के अंदर आता है। अब बात आती है दूसरी कि ये दूसरा जो सामाजिक कौशल है जिसको कि हम उन्नत सामाजिक कौशल के रूप में लेते हैं। अब ये उन्नत सामाजिक कौशल की अगर हम बात करें तो एक बार अगर हमने बुनियादी कौशल को हासिल कर लिया है तो उसके पास ही आप देखेंगे कि आपको उन्नत सामाजिक कौशल में काम करने के लिए एक आधार तैयार मिल जाए। अगर कोई चीज़ कोई प्लेटफॉर्म अगर आपको एक बार मिल जाता है तो निश्चित रूप से आप उस प्लेटफॉर्म के मार्फत आप अपने आप को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना पसंद करेंगे और एक रणनीति बनाएंगे और वो रणनीति निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अब रणनीति बनाने के लिए आपको किन चीज़ों में कौशल हासिल होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए, तो आप उसको देखेंगे कि इसमें एक राय पेश करने की क्षमता होनी चाहिए कि भाई मेरी राय में ये चीज़ ये उचित है, ये अनुचित है। अब उसमें आप अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश नहीं करें, उसके अंदर आपको ये बात को जानना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा कि और जो हैं आपके साथ में हैं उनका भी बराबर का वेटेज। आप अपने आप को सुपीरियर साबित नहीं करें, आप अपने जो साथी हैं उनकी मदद लेने की कोशिश करें, उनसे पूछें, उनसे माफ़ी मांगने, अपने अंदर ऐसी एबिलिटी को डेवलप करें कि आप उनसे माफ़ी मांगें कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, यस यू आर राइट। आप उनको अंदर इन्वॉल्व हो, आप चीज़ों के अंदर भाग लें, आप चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, सुझाव दें, निर्देशों का पालन करें और उन सबको कन्विंशन क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और एक बार जब ये सामाजिक उन्नतता जो है, उन्नत सामाजिक कौशल जो है, अगर ये आपके अंदर आ गया है तो निश्चित रूप से फिर जो दूसरे कौशल जिसको कि हम प्रभावी सामाजिक कौशल बोलते हैं वो उसमें आपको तकलीफ कम से कम होगी, मतलब कि आप बहुत अच्छी तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो नेक्स्ट जो है वो प्रभावी सामाजिक कौशल है। अब इस प्रकार के जो कौशल है वो हमारी भावनाओं को और दूसरों की भावनाओं को प्रभावी तरीके से पहचानने का एक तरीका है, एक माध्यम है, एक क्षमता है। अब ये किन श्रेणी के अंदर आते हैं कि इसके अंदर यह है कि हम अपनी भावनाओं और सामने वाले की भावनाओं को समझें। सामने वाले को क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या बुरी लग रही है, उसके ऊपर आपको बहुत स्किल्ड तरीके से सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, उनकी क्षमताओं को और भावनाओं को अभिव्यक्त करना पड़ेगा। आप उनकी जो प्रभाव हैं आपकी अभिव्यक्ति के ऊपर, आपकी भावनाओं के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ा, आपका प्रभाव उनके ऊपर क्या पड़ रहा है, आपको उनसे फीडबैक लेना पड़ेगा। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सीखना पड़ेगा, दूसरों की क्षमताओं का गुस्से में सामना नहीं करना। दूसरे आपके ऊपर गुस्सा खाएं, आप शांत रहें, मतलब कि सीधे शब्दों में कहें कि दूसरों के गुस्से का सामना करें। आत्म पुरस्कृत करने की क्षमता रखें कि हाँ जो मैंने किया नो डाउट इट इज़ द बेस्ट वन, लेकिन जो दूसरों ने किया है वो भी अच्छा है। लोगों से बात करें, डर का प्रबंधन करें, डरे नहीं, उनसे बात करने से बात बनती है। अगर जब तक आप चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे तो वो चीज़ें निकल करके आपके सामने नहीं आएंगी। एक देखिए, आपको यहाँ पर मैं एक ग्राफ के द्वारा चीज़ों को डिस्कस करना चाहूँगा कि सोशल स्किल्स किस तरीके से अफेक्ट करती है हमारे नियरली जो एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ होती है, उसको देखिएगा। कि मान लीजिए कि हम एक सोशल स्किल्स के रूप में हैं, आपकी लव लाइफ हो, आपका ग्रुप क्लब्स हो, होम हो, मीटिंग प्लेस हो, वर्क प्लेस हो, फ्रेंड्स हो, स्पोर्ट्स हो, टीम्स हो, स्कूल्स हो, एवरीवेयर अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो एवरीथिंग आपको अच्छा मिलेगा। तो ये जो आपकी कौशलता है, प्रभावी सामाजिक कौशलता है, ये आपको एक बहुत ऊंचे दायरे में लेकर के चली जाएगी। अब ये है कि बातचीत नेक्स्ट जो आती है वो बातचीत कौशल या आक्रामकता का विकल्प क्या हो सकता है। जब भी हम बातचीत करें तो कभी भी हमारे अंदर आक्रामकता नहीं आनी चाहिए, चीज़ों को बहुत संजीदा तरीके से लेना पड़ेगा। इस कौशल के अंदर हम कह सकते हैं कि हमें संघर्ष से बचने का तरीका और उसको प्रबंध करने का तरीका आना चाहिए। उसके अंदर हमें अनुमति ये होनी चाहिए कि हम आक्रामकता और हिंसा का उपयोग किए बिना पारस्परिक संबंधों को और समस्याओं को एक दूसरे का सम्मान करके उनको हल करने का प्रयास करें। अब देखिए, अब इसको करें कैसे, तो वेरी सिंपल है, इनिशिएट आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू इनिशिएट एवरीथिंग, बिकॉज अगर आप अपने आप को साइड बैक कर लेंगे कि वाई शुड आई टू टॉक टू हिम, ही और शी शुड हैव टू टॉक टू मी, अगर हमने ये चीज़ विचार लेकर के चले तो निश्चित रूप से ये चीज़ फेवरेबल नहीं होगी।
हमको उनके पास जाना पड़ेगा, कलीग्स के पास जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी कि यस आर यू ओके, आई एम ओके, व्हाट अबाउट यू। अगर ये चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं तो फिर हमें साझा करने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी। एक बार जो चीज़ों को साझा करने की क्षमता है वो निश्चित रूप से बेटर होगी। दूसरों की मदद करें, उनसे मदद लें, उनको मदद करने का प्रयास करें, खुद से प्यार करें, एक क्षमता डेवलप करें, बर्दाश्त करने की क्षमता हो, चुटकुलों का जवाब दे, बातचीत का कौशल, बातचीत की क्वालिटी आपके अंदर डेवलप करें, आत्म नियंत्रण करें, आत्मसम्मान के साथ में एक दूसरे का सामना करें, किसी के अधिकारों का हनन नहीं करें, उनके अधिकारों की रक्षा करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, झगड़े में ना पड़े, अन्य लोगों की समस्याओं से लोगों को समस्याओं से बचाएं और आप उन समस्याओं से बचें, उनका सॉल्यूशन ढूंढें। मतलब कुल मिलाकर के हमें जो, अगर हम सोशल स्किल्स की बात करते हैं तो इनमें हमको आक्रामकता, मतलब बहुत क्लीन, बहुत क्लियर, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका मतलब अपमान किसी का नहीं करना है। अब नेक्स्ट जो हमारा कौशल है वो है तनाव से निपटने का कौशल। जब हमारे अंदर आक्रामकता से निपटने का कौशल आ गया है, अगर मान लीजिए आप बहुत आक्रामक हैं, आपके एक नेचर है और ये ऐसा डेवलप हो गया है, तो निश्चित रूप से जो नेक्स्ट सेगमेंट आपके सामने आने वाला है, निश्चित रूप से वो आपको प्रॉब्लम में क्रिएट करने वाला है, प्रॉब्लम में डालने वाला है। एंड दैट इज़ कि अब आपने अपने अंदर गुस्सा और तनाव को लेकर के बैठ गए हैं, तो अब आप क्या करें, अब उस तनाव से निपटने का कौशल आपके पास आना चाहिए कि जो पैनिक कंडीशन होगी, सिचुएशन होगी, हाउ टू टैकल दैट पैनिक सिचुएशन। तो उसके लिए तनाव या संबंध, जिसको कहते हैं तनाव या तनाव के संदर्भ में जो भी संघर्ष सफल समाधान के लिए आपको एक कौशल की आवश्यकता होती है, दैट इज़ द कहेंगे कि तनाव से निपटने का एक कौशल है। इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं वो ये है कि शर्म की भावना का प्रबंधन करना है, कि डरना नहीं है, शर्माना नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, कि वो क्या करेंगे, वो क्या सोचेंगे। अगर ये फीलिंग हमारे अंदर एंटर कर जाएगी तो निश्चित रूप से वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वन होगी। और रिसेंटली बॉलीवुड के अंदर इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि मल्टीपल हीरोज़ के द्वारा सुसाइड अटेम्प्ट किया जा रहा है। ये उनकी अपनी है कि वो तनाव से निपट नहीं पा रहे हैं। दूसरों का तनाव लेने से बचें, दूसरों को तनाव देने से बचें, यानी कि दूसरों का बचाव करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। असफलता और सहिष्णुता यानी कि बंधुत्वता, भ्रातृत्वता की भावना है, इसको लेकर के चलें, एक दूसरे का सम्मान करें। अनुनय का जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने एक बार कुछ कहा और उसके बाद में हम उससे सीरियस हो जाते हैं और उसका जवाब नहीं देते। एक आरोप का जवाब देने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। शिकायतों को तैयार करने की क्षमता का दावा आपके पास होना चाहिए। शिकायतों का जवाब देने की क्षमता के साथ साथ आपको उनके ऊपर चिंतन करके उनका उचित सॉल्यूशन देने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों का आपको लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। जब एक समूह में अगर आपके ऊपर दबाव बनाया जाता है, कोई बहुत सारे लोग हैं जो कोई चीज़ को आपसे मनवाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर आपको सामना करने का, उसमें जवाब देने का क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। यानी कि ऐसी जटिल परिस्थितियों में आप कैसे एक सुप्रबंधन करते हैं और उनका फॉलोअप करते हैं, उन लोगों को रिप्लाई करते हैं, ये आपकी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। सहिष्णुता की उपेक्षा या अवहेलना, ये ध्यान रहे, कभी भी इन चीज़ों से बचें। विरोधाभासी संदेशों का सामना करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और लास्ट में जिसको कहेंगे कि अब ये नियोजन कौशल कैसे हो, मतलब कि लास्ट का जो कौशल है दैट इज़ द नियोजन। फाइनली एग्जीक्यूशन कौशल जो है आपके अंदर, वो स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि योजना बनाने से संबंधित सामाजिक कौशलता की श्रेणी में हम नियोजन कौशल को पा सकते हैं। अब ये श्रेणी होती कौन सी है, इसमें पहचानेंगे कैसे कि इसका हम कैसे समाधान करें। तो सबसे पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि आप क्या हैं और क्या करने चाह रहे हैं। निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। जब निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर होगी तब आप उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे कि ये मेरे लिए फेवरेबल है, ये मेरे लिए फेवरेबल नहीं है। समस्याओं के कारण को पहचानें और उनको हल करें। ये नहीं कि एक समस्या क्रिएट तो हो गई है, क्यों क्रिएट हुई ये अपन को पता है नहीं, हम उस पर समस्या में इन्वॉल्व हो गए। नो, वी शुड हैव टू फॉलो दैट पैनिकनेस और उसका लास्ट में समाधान ढूंढे। सूचनाओं का संग्रहण करें, लोगों की बातों को सुने, खुद
अपनी बात को इम्पोज नहीं करें, किसी के कार्य पर ध्यान केंद्रित करें, उसको बूस्टअप करें, उनको मोटिवेट करें। ये नहीं कि एक बार मैंने अगर कोई बात बोल दी है तो वो बोल दी, दैट इज़ फाइनल, और उसके बाद में मैं कोई दूसरा आपको जवाब नहीं दूंगा। ये जो हमारी प्रवृत्ति है ये निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए, और अगर ये प्रवृत्ति ऐसी होती है तो निश्चित रूप से डिस्ट्रक्टिव वन है। हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, एक ऐसे स्किल को डेवलप करना पड़ेगा जो कि हमारी सोसाइटी में हमें एक आदर्श के रूप में माना जाए, क्योंकि वी आर निश्चित रूप से द लीडर ऑफ आवर सोसाइटी। हम अगर समाज में एक अपना एक उदाहरण पेश करेंगे तो निश्चित रूप से दैट विल बी बेनिफिशियल टू अस। थैंक यू। आई विल और आई वुड लाइक टू फिनिश माई क्लास राइट नाउ। अभी मैं इस क्लास को विराम देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, सोशल स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके ऊपर अपन नेक्स्ट क्लास करेंगे जो कि अभी होने वाली है। थैंक यू।